संध्या उखड़े मन से अपना बैग पैक कर रही थी। मन में ढेरों सवाल उमड़ रहे थे। पता नहीं कैसा होगा रोहित का घर और उसकी पत्नी। क्या उसे बुरा लगेगा कि मैं वहां रहूं? क्या मेरा आना किसी परेशानी का कारण बन जाएगा? यही सोचते सोचते उसकी आंखें फिर धुंधली हो गई। आज पहली बार वह अपने मायके से कहीं और रहने जा रही थी, मजबूरी में, वक्त की मार में और उस अकेलेपन में जिसे वह पिछले कुछ महीनों से चुपचाप ढो रही थी। संध्या की दुनिया कुछ ही महीनों में बिखर गई। पति राजीव का अचानक हार्ट अटैक से गुजर जाना, फिर मायके की हालत और छोटा भाई जिसकी नौकरी अभी अभी लगी थी। किसी पर बोझ बनना उसे कभी मंजूर नहीं था। राजीव के जाने के बाद उसने अपनी बचत से जितना चल सकता था चलाया, लेकिन दिल्ली में किराया, मेडिकल बिल और बाकी खर्चों ने धीरे धीरे उसकी जेब खाली कर दी। और फिर एक दिन उसने फोन उठाया और अपने देवर रोहित को कॉल लगा दिया। रोहित, वही रोहित जो हमेशा हंसते खेलते उससे कहता था, भाभी आप तो मेरे लिए दूसरी माँ जैसी हो। रोहित की शादी को साल भर भी नहीं हुआ था और संध्या के मन में बस यही डर था, कहीं मेरा वहाँ रहना उसकी नई जिंदगी पर बोझ न बन जाए। रोहित दरवाजे पर ही खड़ा मिल गया। उसने बिना कहे संध्या का बैग पकड़ लिया और धीरे से बोला, भाभी घर आपकी वजह से पूरा लगता है, अंदर आइए। लेकिन उसकी पत्नी साक्षी का चेहरा संध्या के दिल में एक टीस छोड़ गया। सूखी सी मुस्कान, आंखें नीचे और जबरदस्ती की नम्रता। संध्या समझ गई, यह लड़की मुझे यहाँ चाहकर नहीं, मजबूरी में स्वीकार कर रही है। रात को खाना खाते हुए साक्षी ज्यादा बात नहीं कर रही थी। रोहित कोशिश करता रहा माहौल हल्का करने की, लेकिन हवा में एक न बोलने वाला तनाव तैर रहा था। संध्या सुबह सुबह उठकर खाना बना देती, सफाई कर देती, ताकि साक्षी को कोई परेशानी ना हो। वह हर रोज कोशिश करती, इस घर में मैं पराया बोझ नहीं बनूंगी, लेकिन रिश्ता बनने लगे उसके पहले ही दीवारें खड़ी हो गई। एक शाम साक्षी की कुछ सहेलियां आईं। संध्या किचन में काम कर रही थी जब उसने उन्हें कहते सुना, अरे अभी से घर में जिम्मेदारियां, नई दुल्हन हो तुम, यह भाभी जी कब तक रहेंगी? क्या पता, लगता है अब यहीं रहेंगी। और साक्षी की धीमी सी हंसी। संध्या के दिल में जैसे किसी ने चाकू फेर दिया हो। रात को वह चुपचाप बैल्कनी में बैठ गई। अंधेरे में खुद से बोली, काश राजीव तुम होते, मैं किसी पर बोझ नहीं बनती। एक दिन सुबह साक्षी अचानक गुस्से में बोली, भाभी ये मेरा घर है, मुझे अजीब लगता है जब आप हर चीज में हाथ डालती हैं। मैं रोहित से बात करूंगी, आप ऐसे कब तक रहोगी? संध्या ने सिर्फ एक क्षण उसे देखा। उस क्षण की चुप्पी में उसका पूरा जीवन जैसे दो हिस्सों में बंट गया। उसने धीमे से कहा, मैं आज ही चली जाऊंगी। रोहित ने सुनकर विरोध किया, बहस भी की, लेकिन संध्या ने मुस्कुरा कर कह दिया, बच्चा शादीशुदा जीवन में शांति सबसे जरूरी होती है, मैं कारण नहीं बनना चाहती। उसी रात उसने कुछ कपड़े समेटे और जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी। रोहित रो पड़ा, भाभी आप मुझे अकेला मत छोड़िए, मैं हमेशा खुद को आपकी वजह से संभाला हुआ महसूस करता हूँ। संध्या ने उसका चेहरा थामा, तुम अकेले नहीं हो, तुमने मुझे बहुत सहारा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर घर संभालने की वह निकल गई। रात थी, हल्की बारिश। संध्या बैग लिए बस स्टॉप की ओर जा रही थी। एक कार तेजी से आई, ब्रेक चीखती हुई, और संध्या सड़क पर गिर गई। दौड़े लोग, एम्बुलेंस आई और उसे अस्पताल ले जाया गया। उसका फोन दूर सड़क पर गिरा हुआ, टूटा हुआ, स्क्रीन काली, किसी को खबर करने का कोई तरीका नहीं था। पुलिस ने मोबाइल ठीक करवाई और उसमें नंबर मिला संध्या के मायके का। भाई आया, फूट फूट कर रोया। रोहित को जब पता चला तो वह पागल सा हो गया। वह और साक्षी अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने धीमी सी आवाज में कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दीदी बहुत देर से लाई गई थी। उनके आखिरी शब्द थे, रोहित खुश रहे, किसी को मेरी वजह से दुख ना हो।
साक्षी वहीं दूर बैठकर फूट पड़ी। उसकी रुलाई पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। संध्या के बैग से एक कागज मिला, पुरानी कॉपी का फटा पन्ना। उस पर लिखा था, अगर मैं कभी न रहूं तो रोहित को कहना उसकी भाभी हमेशा उसे अपने बेटे जैसा मानती रही, और साक्षी से कहना मैंने कभी उसका घर छीनने की कोशिश नहीं की, बस किसी को अपना बनाने की कोशिश करती रही। साक्षी ने वह पन्ना अपने दिल से लगा लिया और रोहित से कहा, हमने एक माँ खो दी और हमें पता ही नहीं चला। वह दिन था और उसके बाद साक्षी हर सुबह संध्या की फोटो के सामने दीपक जलाया करती। रोहित आज भी कहता है, भाभी अगर आप होती तो यह घर सच में घर होता। कुछ लोग जाते नहीं, बस चुपचाप एक खाली जगह छोड़ जाते हैं जिसे कोई भर नहीं पाता। संध्या भी ऐसी ही थी, किसी पर बोझ नहीं, बस किसी की अधूरी तस्वीर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।